वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में गांडे विधानसभा सीट झारखंड के लिए हॉट सीट बनी हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने के इस सीट से चुनाव लड़ने की संभावना के बीच सूबे की निगाहें गांडे विधानसभा सीट पर टिकी हुई हैं। यूं तो बीजेपी ने चुनावी तैयारी को लेकर के कदम बढ़ाते हुए प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। भाजपा ने प्रदेश मंत्री दिलीप कुमार वर्मा को उम्मीदवार बनाया है और इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी है। तो वहीं इस निर्णय के बाद आजसू पार्टी के कार्यकर्ता सख्ते में हैं। हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में कल्पना सोरेन हेमंत का नाम और चेहरे के साथ सियासत की उस पारी की शुरुआत करने वाली हैं, जिसे सियासी भाषा में विक्टिम कार्ड कहते हैं। दरअसल कल्पना सोरेन की सियासी शुरुआत उसी दिन से शुरू हो गई थी जब से हेमंत सोरेन की कुर्सी पर ईडी का खतरा मंडरा रहा था। गांडे विधानसभा से निर्वाचित जेएमएम विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा, फिर दिल्ली से ईडी को चकमा देते हुए हेमंत सोरेन का अचानक रांची पहुंचना और महागठबंधन के विधायकों की मीटिंग में कल्पना सोरेन के साथ जाना, चंपई सोरेन का पैर छूकर आशीर्वाद लेना, ये बताता है कि पटकथा पहले से लिखी जा रही थी। गांडे में होने वाली उपचुनाव बीजेपी के लिए चुनौती से कम नहीं है। इस सीट पर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और बीजेपी के दिलीप कुमार वर्मा के बीच मुकाबला होगा। इंडिया गठबंधन गांडे सीट से मजबूत स्थिति में है। यहाँ से बीजेपी को चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। भले ही भाजपा की ओर से उस सीट पर 1995 और 2014 में परचम लहराया गया था, लेकिन इस बार आसान नहीं है। पिछले आंकड़े पर प्रकाश डालें तो सीट पर जेएमएम की ही तूती बोलती है। देखिए, निर्णय होगा, फिर घोषणा भी होगी। घोषणा तक आधिकारिक रूप से तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन दौरा कल्पना सोरेन जी का गांडे में हो रहा है। कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, वहाँ के लोग चाह रहे हैं। हेमंत सोरेन जी की आवाज़ बनकर वो झारखंड के अन्य क्षेत्रों में भी जा रही हैं, लेकिन गांडे में अभूतपूर्व एक समर्थन जनसैलाब दिखता है। लोग उनको सुनना और देखना चाहते हैं। हमारी भी इच्छा है कल्पना जी वहाँ से चुनाव लड़ें और मुझे लगता है इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी जल्द ही घोषणा कर देगी उनके नाम पर। बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपना सोचती है और हम चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे, क्योंकि गांडे सीट पहले भी हम जीत चुके हैं। इसलिए उनका ये कहना, उनका ये दावा कि हम जीतेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि गांडे सीट का बलिदान जो है वो इसी चीज़ के लिए किया गया था कि कल्पना सोरेन जी वहाँ से विधायक बनेंगी और उनको मुख्यमंत्री तक बनाने की बात हो रही थी, लेकिन इसमें उनको असफलता हाथ लगी। अब तो मजबूरी है उनको चुनाव लड़ाना और लड़ाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए इंटैक्ट होकर के और गांडे चुनाव हम लड़ेंगे। और जो पूरे प्रदेश में वातावरण है, जो एक इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ जो युवाओं में, किसानों में, महिलाओं में जो आक्रोश है, सभी समाज में, एसटी, एससी, ओबीसी सभी वर्ग में जो आक्रोश है, उसकी परिणति आपको देखने को मिलेगी। बीजेपी ने गांडे सीट के लिए प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगा दी। इस सीट पर बीजेपी ने दिलीप कुमार वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वर्मा ने इस सीट से जीत का दावा किया है। वो पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह से सक्रिय राजनीति में आने का फैसला एक रणनीति के तहत लिया। गांडे विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह जिले में ही है और कल्पना की सियासी एंट्री भी वहीं से हो रही है। जाहिर है कि कुछ भी अचानक नहीं है। अगर बीजेपी और केंद्र की एजेंसियों का अपना तरीका है तो जेएमएम ने भी इस चुनाव के लिए अलग तरह की रणनीति बनाई है। रांची से सूरज कुमार, न्यूज स्टेट, बिहार, झारखंड।